जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम रीट सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 के टॉप 25 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो भी साथी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आने वाली समस्त वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, बुद्ध स्तर पर पाए जाते हैं, बुद्ध के स्तर पर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही, बुद्ध के स्तर पर पाए जाते हैं। अभिवृत्ति में भी स्तर पे पाए जाते हैं, बिल्कुल अभिवृत्ति के भी स्तर पे पाए जाए। गतिवाही योग्यता में भी व्यक्तिगत स्तर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। यानी बुद्ध स्तर पे व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं, आवृत्ति स्तर पर व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है और गति वाही योग्यताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। इसलिए विकल्प डी बिल्कुल सही होगा क्योंकि इसमें ए बी और सी तीनों सही हैं, इसलिए विकल्प डी सही होगा। ये सब सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है, पूर्वानुभव आवश्यक है, बिल्कुल पूर्वानुभव आवश्यक नहीं। भाषा आवश्यक है, भाषा भी आवश्यक नहीं। तर्क आवश्यक है, बिल्कुल नहीं। समस्या आवश्यकता है, आवश्यक है, बिल्कुल सही। चिंतन प्रारंभ होने के लिए समस्या का होना आवश्यक है। जब समस्या होगी तभी आप चिंतन करेंगे उसके लिए, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर बी का 2 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया है? अल्फ्रेड विनय ने विकसित किया, बिल्कुल नहीं किया था। रीड ने विकसित किया, बिल्कुल नहीं। टरमैन ने विकसित किया, बिल्कुल सही। बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय का विकास टरमैन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक बल होता है? संबंधन का अधिक बल होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जिज्ञासा का अधिक बल होता है, बिल्कुल नहीं। उपलब्धि का अधिक बल होता है, बिल्कुल सही। जो प्रगतिशील परिवार होते हैं उनके बच्चों में अपेक्षाकृत उपलब्धि का अधिक प्रबल बल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? सामान्य बुद्धि का अभाव ये पिछड़ेपन का कारण है, बिल्कुल सही, लेकिन ये नहीं होगा, इसमें नहीं पूछे हुए। शारीरिक दोष भी पिछड़ेपन का कारक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। विशिष्ट पिछड़ापन ये भी पिछड़ेपन का कारण है, इसलिए ये भी नहीं होगा। स्वास्थ्य वातावरण ये पिछड़ेपन का कारण नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। व्यक्ति व्यक्तित्व का पहला प्रकार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। आउट विनय ने प्रस्तुत किया, बिल्कुल नहीं प्रस्तुत किया। स्पीयरमैन ने प्रस्तुत किया, बिल्कुल नहीं प्रस्तुत किया। गिलफोर्ड ने प्रस्तुत किया, बिल्कुल इन्होंने भी नहीं प्रस्तुत किया। हिप्पोक्रेटस ने प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही किया। व्यक्तिगत का पहला प्रकार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत हिप्पोक्रेटस ने किया। क्वेश्चन नंबर 6 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अल्फ्रेड विनय ने किया था, अल्फ्रेड विनय ने नहीं किया था। थर्मनस्टर ने भी नहीं किया था। स्पीयरमैन ने किया था, बिल्कुल सही, ना कि गिलफोर्ड ने किया था। सामान्य विशिष्ट कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तनाव से को कम करने की अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं? समस्या समाधान विधि कहलाती है, बिल्कुल नहीं कहलाती है। रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाती है, बिल्कुल। तनाव को कम करने के लिए की अप्रत्यक्ष ढंग रक्षात्मक यांत्रिकता कहलाती है, बिल्कुल सही। व्यक्तिगत विधि नहीं कहलाती है। इनमें से कोई भी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। विकल्प क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। खाली स्थान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तनाव होता है, तनाव नहीं होता है। पिछड़ापन होता है, पिछड़ापन भी नहीं होता है। डिस्लेक्सिया होता है, बिल्कुल सही। डिस्लेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जिन बालकों की बुद्धि लब्ध साधारणता उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं, वो उनकी उम्र
70 से कम, बिल्कुल सही। 70 से ऊपर नहीं होती है। 80 से 90 के बीच भी नहीं होती है, ना ही 80 से 100 के बीच में होती है। जिन बच्चों की साधारण मानसिक न्यूनतम ग्रसित होते हैं, उनकी बुद्धि लब्ध की श्रेणी जो है, आईक्यू जो है 70 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। खाली स्थान बच्चों में अमूर्त मान प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए बच्चों में होती है, बिल्कुल नहीं होती है। प्रतिभाशाली बच्चों में होती है, बिल्कुल सही। मानसिक रूप से पिछड़ों में भी नहीं होती, इनमें से कोई भी ये भी नहीं आप विकल्प होगा। प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, बच्चों में अमूर्त मान प्रत्यय को ग्रहण करने की योग्यता होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रचार नहीं है? मानक मानक मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, और निर्माण कर प्रकार नहीं है, तो यही नहीं है, तो नहीं वाला ही सही होगा इसमें। क्वेश्चन विकल्प नंबर फर्स्ट सही। और विकल्प देख लेते हैं। निर्माणात्मकता मूल्यांकन का प्रकार है, इसलिए ये नहीं होगा, ये गलत होगा। योगात्मक भी मूल्यांकन का प्रकार है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सीसीई भी एक मूल्यांकन का ही प्रकार के अंतर्गत आता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, श्रेण ये समस्या है, इसलिए ये नहीं होगा। सृजनशीलता को पोषित करने के अवसर नहीं मिलना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी सही है। रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, ये स्वस्थ परिवेश नहीं होता है। सामाजिक रूप से जो वंचित लोग होते हैं, उनके लिए रहने के लिए स्वस्थ परिवेश नहीं होता। उनको कहीं रोड के किनारे पड़े रहते हैं, कहीं झुग्गी झोपड़ी बना के पड़े रहते हैं, उन्हें रहने के लिए स्वस्थ परिवेश नहीं होता, इसलिए यही विकल्प सही होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी हैं स्वतंत्र चर हैं, बिल्कुल नहीं है। मध्यस्थ चर, बिल्कुल नहीं। आश्रित चर हैं, बिल्कुल सही। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत होगा। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी जो है आश्रित चर के अंतर्गत आते हैं। वो अपने टीचरों के ऊपर, अध्यापकों के ऊपर आश्रित होते हैं। टीचर जैसा पढ़ाएगा, बच्चों को वैसा ज्ञान मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षण हेतु प्रत्येक, यहाँ होगा प्रत्येक होगा, प्रत्येक सप्ताह कार्य के घंटे हैं। एक सप्ताह में आरटी एक्ट अनुसार अध्यापक को कितने घंटे यानी काम करना होगा? 40 घंटे काम करना होगा, बिल्कुल नहीं। 42 घंटे भी नहीं काम करना है। 45 घंटे बिल्कुल सही। 48 घंटे भी नहीं। आरटी एक्ट 2009 के तहत प्रत्येक टीचर को एक सप्ताह के अंदर कम से कम 45 आवर्स काम करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के टिक कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछने जाने की अत्यधिक संभावना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एनसीएफ बल देता है, करके सीखने पर बल देता है, बिल्कुल सही। एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, रटने पर बल नहीं देता है। न समस्या को हल करने पर बल देता है, ये सभी, ये भी विकल्प आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से कौन सा मूल्यांकन की के त्रिकोण भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य मूल्यांकन त्रिकोण भाग है, इसलिए ये भी नहीं होगा। मूल्यांकन भी शैक्षिक त्रिकोण मूल्यांकन के त्रिकोण भाग के अंतर्गत आता है, ये भी नहीं होगा। शिक्षण अनुभव, ये जो है मूल्यांकन त्रिकोण भाग के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए यही विकल्प होगा। अधिगम अनुभव, ये भी मूल्यांकन त्रिकोण के अंतर्गत आता है, इसलिए आपका विकल्प डी भी विकल्प गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का विकल्प नंबर डी सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है कि किसने कहा था? ये किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था, बिल्कुल वुडवर्थ नहीं कहा था। रॉस ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था। जीन पियाजे ने भी नहीं किया था। वातावरण हमें बाहरी, वातावरण वह शक्ति है जो हमें बाहरी, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इसे रॉस ने कहा था। रॉस एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने कहा था। क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि आयु स्तर पर, किस आयु स्तर पर तर्क शक्ति का विकास होता है?
7 वर्ष की अवस्था में होता है, बिल्कुल नहीं होता है। 11 वर्ष की अवस्था में होता है, बिल्कुल सही। ना कि 9 वर्ष की अवस्था होता है, ना ही 6 वर्ष की अवस्था में होता है। जब बच्चा तर्क करने और जिज्ञासा करने और निरीक्षण करने लगता है, इसकी उम्र उतनी समय होती है, 11 वर्ष से कम की नहीं होती, 11 वर्ष होती है। 11 वर्ष की उम्र में बच्चा तर्क करने लगता है और जिज्ञासा करने लगता था, निरीक्षण काम के निरीक्षण करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 19 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। शारीरिक विकास का क्षेत्र है। स्नायुमंडल बिल्कुल सही, स्नायुमंडल भी शारीरिक विकास का क्षेत्र है। मांसपेशियों की वृद्धि भी शारीरिक विकास के अंतर्गत आती है। एंडोक्राइन भी शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। यानी विकल्प ए भी सही है, बी भी सही, सी है, यानी ये सभी विकल्प सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इस अवस्था में बालकों को नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में नहीं, उत्तर बाल्यावस्था बाल्यकाल में बिल्कुल सही। किशोरावस्था में किशोरावस्था में नहीं होती है उतना। प्रौढ़ काल में भी उतना नहीं होती है, शैशव काल में भी नहीं अवस्था होती है। उत्तर बाल्यकाल में बालकों को नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर कि इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम सही नहीं है? समानता, समानता सही है, बिल्कुल ये नहीं होगा। विभिन्नता भी सही है, ये भी नहीं होगा। प्रत्यागमन, प्रत्यागमन भी सही, ये भी नहीं होगा। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा गलत है, इसलिए यही सही होगा। वंशानुगत का क्रम में अभिप्रेरणा एक गलत है, इसलिए अभिप्रेरणा ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। खाली स्थान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। 3 से 4 वर्ष की अवस्था में बिल्कुल नहीं होती हैं। 6 से 7 वर्ष की अवस्था में बिल्कुल नहीं होती हैं। 8 से 9 वर्ष की अवस्था में बिल्कुल सही होती हैं। बालक की 8 से 9 वर्ष की अवस्था में बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। पारंपरिक अनुकूल के अंतर्गत सीखा जाता है, बिल्कुल सही। मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत नहीं सीखा जाता है। ना तो वातावरण के अंतर्गत सीखा जाता है और नहीं मनोदाहिक के अंतर्गत सीखा जाता है। संकेत अधिगम जो है ये पारंपरिक अनुकूलन के अंतर्गत सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का उदाहरण है? भूख, भूख अर्जित प्रेरणा का उदाहरण नहीं है। पुरस्कार, पुरस्कार भी अर्जित प्रेरणा का उदाहरण है। और विकल्प देख लेते हैं। रुचि, रुचि भी अर्जित प्रेरणा का उदाहरण, विश्राम नहीं है। इसमें आपका विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी एंड सी। विकल्प दो विकल्प इसमें सही हैं। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत पुरस्कार और रुचि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का विकल्प नंबर बी और सी दोनों सही हैं। इस प्रकार आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।